बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये क्लास सुबह होने वाली थी लेकिन सुबह नहीं हो पाई। ठीक है, फ़िलहाल मुख का जो मतलब कि जो छाले पड़े हुए थे वो फ़िलहाल बहुत हद तक ठीक है, दवा ले रहे हैं। ठीक है, और आई होप डेफिनेटली कल परसों तक ठीक हो जाएगा, तो आवाज़ बहुत आपको एकदम क्लियरिटी के साथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल आज सभी आराम है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का। जानते हो कि कल यानी लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले लेक्चर नंबर 2 छोड़ करके जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आपको मेंस्ट्रुएशन के नाम से मेंस्ट्रुएशन एसएससी एग्जाम्स करके वहाँ से जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेंगे। पहला लेक्चर पहला देखेंगे, लेक्चर नंबर 1 देख करके तभी लेक्चर नंबर 2 पे आएंगे। जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे उनको अच्छे से लेक्चर नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में जो त्रिभुज के मतलब कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में बेसिक क्या होता है, 0D क्या होता है, 1D 2D 3D कैसे बनते हैं, कौन कौन से फिगर्स होते हैं, उसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की हुई है। आज की क्लास में हम जो फार्मूलाज किए थे एक बार समराइज़ करके, बस 2 मिनट लगेगा समराइज़ करके, फिर आज हम त्रिभुज के आगे वाले क्वेश्चन जो करेंगे। देखो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली करेंगे, क्लास थोड़ी लंबी रखेंगे ताकि जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन हमारा कंप्लीट हो जाए। और जानते हो कि हमारा यूपी पुलिस का भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर लगा हुआ है। लेखपाल का भी एग्जाम होगा, वापस से जो है एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन आ ही गया है, सीजीएल आ जाएगा कुछ दिनों में, एमटीएस आ जाएगा, सारे एग्जाम्स लगने वाले हैं। तो बैक टू बैक इसको खत्म कर लो, प्रैक्टिस दबा के मारना। ये सारे पीवाईक्यू बेस्ड सवाल लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, सब पीवाईक्यू बेस्ड हैं। अगर इतना बेसिक से कर जाओगे ना तो मेंस्ट्रुएशन से आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप लोग करके देख लो, अगर ना विश्वास हो ना तो करके देख लो, देख लेना मज़ा आएगा और कर पाओगे, सारे सवाल बनेंगे, देख लेना। क्योंकि मुझसे भी नहीं बनते थे, मैंने भी बनाए हैं, तो आपसे भी बन जाएंगे निश्चित रूप से। विद प्रैक्टिकल नॉलेज हम ट्रांसफ़र करते हैं, थ्योरेटिकल बेस नहीं, किसी को कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं रहता अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल को करते हैं, एक बार समराइज़ करते हैं हम आगे। तो हम जैसा कि आपको पता ही है क्या पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल, सारी चर्चा कर ही ली थी। ठीक है, तो कल हमने 1D में जितने फिगर होते हैं, तो 1D में जानते हो आपका लाइन होता है, रे होता है, लाइन सेगमेंट होता है, हमने सारी चर्चा कर लिए थे। 2D में आपका फिगर क्या होता है, ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका चतुर्भुज होता है। ये आपके होते इतने ही। अभी हम बेसिकली 2D कर रहे हैं, तो हम 2D की चर्चा करेंगे, 3D के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2D फिगर में आप जानते ही हो, आपका एक आपका आता है त्रिभुज, अभी बताया त्रिभुज होता है आपका, त्रिभुज आता है आपका, त्रिभुज आता है, और आपका सर्कल आता है, और आपका क्या होता है कोऑर्डिनेटर आता है, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। अभी त्रिभुज के हमने प्रकार लिख दिए हैं जो मेन यूज होने वाले हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलर एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने सारी चर्चा कर दी थी, एक बार पूरा फार्मूला हम समराइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहला क्या है, इसका फिगर ही यार आपको दिख भी रहा होगा, ये सारे एंगल क्या है आपको बराबर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, सारे एंगल बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। तो ये आपको सारे एंगल दिख ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका है, ए एंगल है, ये एंगल है, और आपका ये एंगल है। ठीक है, इसके सारे एंगल बराबर होते हैं, सारी साइड बराबर होती हैं, यानी ए और ए पता ही आपको। तो इसका सीधा इसमें बेसिकली 2 फार्मूले होते हैं, 3 होते हैं। या तो पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका सीधा होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। फिर यह तो पूछेगा हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट आपका होता है √3/2 इंटू भुजा। ऐसे इसका पूछेगा पेरीमीटर पूछेगा तो आपका हो जाता है 3, ये आपका हो गया, इतना ही सूत्र होता है। बाकी एडवांस में कुछ और सवाल बनते हैं जिनमें से इनर सर्कल, सर्कम सर्कल बनता है, तो उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर ये इतना ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका दिख ही रहा होगा, शकल से आपको ही दिख रहे होंगे कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं क्या है आपका बराबर दिख रही हैं, 2 भुजाएं आपको क्या दिख रही हैं, ये आपकी बराबर दिख रही हैं। अगली भुजा क्या दिख रही है, बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। तो इसको बोलते हैं इसका आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की इसका फार्मूला होता है आपका, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका हाइट क्या होती है, हाइट निकल के आती है 4a² - b² बटे
2 ये निकल के आता है, एरिया निकल के आता है, यहाँ से एरिया निकल के आता है, एरिया निकल के आता है आपका, एरिया निकल के आता है आपका b √4a² - b² बटे 4 ये निकल के आता है। और यहाँ से बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर जानते हो आपका 2a + b ये निकल के आएगा। इसका फार्मूला आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। शकल से दिख रहा है आपका स्केलर एंगल ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा बराबर नहीं होती और एक कोण भी बराबर नहीं होते, सारे के सारे डिफरेंस होते हैं। तो इसमें आपका निकलता है सेमी पेरीमीटर निकल के आता है a + b + c बटे तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2 यही होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध परिमाप बोलते हैं। और यहीं से आपका निकल के आता है हीरोन्स फार्मूला। इसका एरिया निकालना होता है तो यहाँ से लगता है हीरोन्स फार्मूला, यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इसी को बोलते हैं हीरोन का सूत्र या हीरोन्स फार्मूला, यही बोलते हैं, यही है हीरोन्स फार्मूला। हम एक बार तुमको सारा सूत्र रिवाइज करा रहे हैं इसलिए कि कभी सवाल हम करेंगे ना तो वहाँ पर आएगा आपको, ठीक है। ये हो गया। और एरिया के हिसाब से आपका जो बेसिक लगता है, ए आपका बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, ए आपका होता है आपका परपेंडिकुलर, बेस होता है हाइपोटेन्यूज होता है जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में कर्ण, ये आपका होता है लंब, बेस बोले तो आधार। जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, जो अंग्रेजी वाले हैं वो अंग्रेजी में समझ लें, ठीक है। इसका सीधा फार्मूला आता है पाइथागोरस शक्ति, ये जानते हो, ट्रिपलेट यहीं से चलती है। मैं ट्रिपलेट भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया जब निकालना होता है भाई तो सीधा निकालते हैं, बेस इंटू हाइट बाई 2 यानी ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बटे 2 ये आपका निकलता है एरिया। मैं कुछ ट्रिपलेट लिख दे रहा हूँ आपके सामने, जिनको न याद हो वो लोग आराम से लिख लें। ट्रिपलेट में देखो सबसे पहले आपका आता है 3 4 5, इतने ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए परमानेंट। 3 4 5, 4 5 बाद लिखोगे दिन में याद हो जाएंगे। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ठीक है, 9 40 41, 10 24 26, 5 का डबल है आपका 10 24 26, ठीक है। ऐसे डबल 3 गुना आधा कर लगते हैं, ठीक है। 10 24 26, फिर आपका आता है आपका 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, उसके बाद लास्ट में आता है 20 21 29। इतने ट्रिपलेट याद होने चाहिए। और दोस्तों ये जो आपका स्पेशल है 3 4 5 वाला, इसको तो आपको याद करके ढंग से सीख लेना चाहिए। इसका डबल गुना 3 गुना मैं लिखता हूँ, देखो 2 गुना करेंगे तो 6 8 10, मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ तो सही रहेगा, समझ में आपको आएगा प्रॉपर ना। 2 गुना किए, ये 2 गुना है पूरा, 3 गुना करेंगे तो 9 12 15। अब देखो ध्यान से 9 40 41 अलग से होता है, मूल ट्रिपलेट अलग से है रियल में, और इसका 3 गुना करने पर ये निकल के आता है। इसका 3 गुना हो गया, 4 गुना भी बनता है तो 12 35 37 से ये तो आपका अलग बनता है। 3 गुना करते थे बनता है आपका 3 त्रिक का 9, 4 गुना करते हैं 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो 12 16 20 अलग से बनता है, ऐसे भी बनते हैं। और आपका ये तो बन गया आपका, ये बन गया आपका, ठीक है, 6 8 10, ये सब 3 के मल्टीपल में लिख रहे हैं हम। आधा करते हैं 1.5 2 और ये 2.5, समझे। तो ये आपके कितने ट्रिपल रहे? ये तो आपके रहे 3 वाले, कितने रहे? ये सब 3 के थे, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है, आप लोग अपने इसको पोस्ट वीडियो को रोक करके आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। इतना त्रिभुज का मामला सारा खत्म हो चुका है। त्रिभुज के इतने ही सवाल बनते हैं, बेसिकली इतने ही बनते हैं। 2D का मामला आपका ऐसा खत्म होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सर्कल का आता है। सर्कल का फिर हम अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसके बाद अभी चतुर्भुज आ जाएगा। चतुर्भुज अभी चतुर्भुज के सवाल हम आज नहीं करेंगे, इसका फार्मूला आज नहीं बताएंगे। मैंने सारे फार्मूले त्रिभुज के रिकॉल करा दिए हैं, मैं इसको बाद में करवा दूंगा। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं ताकि लेक्चर आपका बड़ा ना हो, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, ताकि एक एक क्लास में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो जाए आराम से।
चैप्टर को जल्दी खींच के ख़त्म करना और समझ में सारी बातें आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम चर्चा करें तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, फिर से स्पीड के साथ करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। चलो, हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन मैं दोबारा से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ और आसानी से करने का प्रयास करता हूँ, ताकि जिनको मान लो जिनकी क्लास छुट्टी हो तो रिकॉल भी हो जाए अच्छे से और जल्दी स्पीड के साथ करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर। इसका क्या पूछा है, एरिया। जब बेस दिया हो, हाइट दिया हो, सीधा फार्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। एरिया बराबर बेस इंटू हाइट बाई 2। क्या दिया, आकृति पहचाननी, त्रिभुज पहचानना है। क्या दिया है, बेस दिया है और हाइट दिया है, यानी आधार दिया, ऊंचाई दिया, एरिया पूछा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे। बेस कितना दिया है आपका, पहले वाला मान पहले का है और दूसरे वाला मान दूसरे का है। बेस 12, हाइट 18, 2 से भाग करोगे 9 आएगा, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ें, अगला त्रिभुज का फिर वही बेस कितना दिया, 16, ऊंचाई दिया 12, एरिया लिखेंगे। एरिया बराबर पहले फार्मूला लिखना है, फिर मान रखना है। बेस कितना दिया, 16, हाइट दिया 12, 2 से भाग करोगे 8 आएगा, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो गया आपका, ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या दिया है, ये फार्मूला दिया है, एरिया दिया है, हाइट दिया है, बेस पूछा है, वही पूछा है एरिया बराबर बेस इंटू हाइट बाई 2। यही लगाएंगे, एरिया दे रखा है तो लिखेंगे 96, बेस नहीं दिया, बेस निकालना तो बेस को ऐसे रहने देंगे। हाइट कितना दिया है, 16/2, यहाँ से काटो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 से भाग करोगे 12 8 96, तो 12 सेंटीमीटर क्या निकल के आया आपका, बेस। तो आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। आप कल सवाल कर रखे थे सब, लेकिन मैं दोबारा करवा दे रहा हूँ। फिर एरिया दिया है तो एरिया बराबर 80 लिखोगे, ऊंचाई दिया है, बेस पूछा है, ऊंचाई दिया 16, यहाँ दिया 2, तो ऐसे भी काट सकते हो। 16 पंचे 80, 5 का डबल कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। ये आपका क्या निकल गया, बेस 10 सेंटीमीटर, डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर दिया है 112। अब देखो जल्दी इसलिए करने का सवाल कर रखे थे, और फिर फार्मूला देगा बेस इंटू एरिया बराबर बेस इंटू हाइट बाई 2, यही वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। अब बेस दिया है, हाइट पूछा है, 2 करोगे, ठीक है। तो 16 7 112, 2 से कराओगे तो आपको जाएगा 14 सेंटीमीटर, आपको निकल के आएगी क्या, हाइट। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 120, बेस दिया है 15 और हाइट पूछा है 2 करेंगे। 15 से काट दो, 15 8 120, 8 दूनी, ये आपको हो जाएगा ना, 8 गुणा 2 बराबर हाइट, तो 8 दूनी 16, हाइट निकल के आएगी 16। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब साहब अभी तक हमने क्या कर रहे थे, हम सीधा सिंपल त्रिभुज पे आधारित सवाल था, बिल्कुल बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा था। अब सवाल चेंज हुआ है, अब कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दे रखा है। त्रिभुज कौन सा दिया हमें नहीं पता, तो हम एक सिंपल कोई से त्रिभुज जैसे बना देंगे। उसकी एक भुजा 5 है, एक भुजा 6 है और एक भुजा 7 है, ठीक है। लंबी भुजाएं दे रखा है, सेंटीमीटर लंबी है भुजाएं, इतनी सेंटीमीटर लंबी है। इसका एरिया पूछा है, क्या पूछा है, एरिया। ये जब भी ऐसा, जब इसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, ना किसी त्रिभुज का नाम दे, सिर्फ एक एंगल दे, वो सीधा बोले कि एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों भुजाओं का नाम रखेंगे। यहाँ से फिर समझ लो कि ये आपका कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई एंगल नहीं बराबर होगा, सीधी बात। फिर इसमें आपका फार्मूला वही लगेगा, विषमबाहु त्रिभुज वाला लगेगा आपका, ठीक है। स्केलर एंगल ट्रायंगल वाला एरिया निकालेंगे, पहले यहाँ से निकालेंगे हम यस का मान, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, 5 जमा 6 जमा 7/2, 6 5 11 7 18, 2 भाग करोगे 9 सेंटीमीटर। कितना आया इसका मान, 9 आया। अब हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से एरिया का फार्मूला रखेंगे यहाँ पर, यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी रख दिए। यस का मान कितना है, यहाँ पर लिखोगे 9, फिर यहाँ लिखोगे 9 माइनस फिर 5 घटा दो, 9 में से 6 घटा दो, 9 में से 7 घटा दो, यहाँ लिखोगे 9,
9 में से 5 गया यहाँ आएगा 4, 9 में 6 जाएगा यहाँ आएगा 3, 7 में से 2 जाएगा, 9 में 7 में जाएगा 2 आएगा। देखो ध्यान से, आराम समझना है। ये 4 है जो ना, ये 4 निकल जाएगा 2, और ये 3 निकल जाएगा आपका, 9 निकल जाएगा 3 निकल गया। अब 2 और 3 बचे, 2 दिए 6 बच जाएगा। तो ऊपर बाहर भी आ जाएगा 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आपका एरिया निकल के आएगा। आपका यहाँ पर हो जाएगा बी राइट उत्तर। सवाल समझ में आ गया ना। पहले यस का मान निकालना है आपको, ठीक है, यस का मान निकालना है, फिर आपका हीरोन्स फार्मूला लगा करके अपना निकाल लेना है। आगे सवाल और हैं, करते हैं। अब फिर वही सवाल दिया, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये छोटा सा चाची से बना लो, टेढ़ा मेढ़ा, कोई इसमें है नहीं। एक भुजा 8 है, एक भुजा 7 है, एक भुजा 9 है। पहले यहाँ से यस का मान निकालेंगे। 8 + 7 + 9/2, 9 7 16, 16 8 24, 24 को 2 से भाग करो, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। यस का मान निकला 12। अब किसका फार्मूला लगाएंगे हम, हीरोन्स फार्मूला। क्या लिखेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। पहले फार्मूला लिखना है ताकि आपका सवाल गलत ना हो। अभी स्टार्टिंग फेज है, प्रैक्टिस करनी, इसलिए अच्छे से सीखना है, ठीक है। यस का मान कितना है 12, फिर यहाँ लिखोगे 12 - 8, फिर लिखोगे 12 - 7, फिर लिखोगे 12 - 9, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे 12 में से 8 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 9 गया 3। अब देखो आराम से मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये 4 थी यहीं 12, तो एक 12 तो पहले था, फिर एक 12 बन गया और एक 5 बन गया। तो 12 के 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा बाहर हो जाएगा। तो एक जोड़ा जब बाहर होगा अंडर रूट में 5 आएगा, तो क्या बनेगा 12√5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल वही है। यस का मान निकालोगे यहाँ से, 4 3 7 5 12, 12 का आधा करोगे 6 सेंटीमीटर आएगा। एरिया निकालना है, फार्मूला लिखोगे यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। देख लिए, यस का मान 6 है, 6 हुआ। 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा। तो 2 यहीं 6 हो बन जाएगा। तो 6 था 6 था, तो इसका जोड़ा हो गया, एक 6 निकल जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा। तो सी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 तक हमने कर रखा था, 10वां सवाल है आपका। क्या दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज का बेस दिया है 8 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया त्रिभुज का परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। एक समकोण त्रिभुज दिया है ना, हम पहले एक आराम से समकोण त्रिभुज इसे बना लेंगे। बेस कितना दिया है 8 दिया है, हाइट कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। अब पूछा गया है परिमाप। देखो परिमाप तभी निकल सकता है जब परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर यानी बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम इसको देखें, देखो ये 8 क्या है, ये आपका 4 × 2 है, और ये आपका ये 3 × 2 है। देखो 3 4 5, तो यहाँ 5 का 2 गुना आएगा, यानी कर्ण कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 होगा। अब सब टोटल जोड़ लो, सबको निकल गया। तो 8 से 14 10 24 सीधा हो जाएगा पेरीमीटर। तीनों भुजाओं का जोड़ होता है 24 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। करा कि एक समकोण त्रिभुज, पहले आपको क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। आराम से इसे आराम से लिख लेना है। आधार कितना दिया 24 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना दिया है 25, तो 7 24 25 ट्रिपलेट आ गया। अब मान लो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये ट्रिपलेट ना आती हो, तो क्या करेंगे, तब कैसे निकालेंगे। तो जैसे त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। जब किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो, कोई 2 भुजा पता हो, चाहे लंब आधार पता हो चाहे कर्ण आधार पता हो, कोई 2 भुजा पता हो ना, तो हम आराम से क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा का स्क्वायर किया जाए और उसी की लंब भुजा का स्क्वायर करके और आधार भुजा का स्क्वायर करके जोड़ा जाए तब इसके बराबर होगी। तो कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर करोगे ना, 25 का स्क्वायर। लंब कितना, लंब तो दिया ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर नाम दे देते हैं हम ए बी सी, तो लंब आपका ए बी है तो ए बी स्क्वायर आएगा, प्लस आधार आपका 24 है तो यहाँ लिखोगे 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यहाँ आएगा 625, फिर आपका आएगा ए बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आएगा यहाँ 576, इधर जाके घट जाएगा। तो 625 माइनस 576 बराबर ए बी स्क्वायर घटा दोगे। अब इसमें जब घटाओगे तो कितना आएगा, 15 में 6 गया, यहाँ 9 आएगा, यहाँ बनेगा 11, या फिर सीधा आपका कितना आएगा 61 में 57 घटेगा 4 आएगा। तो यहाँ से आपका कितना आएगा ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 49 अंडर रूट उस पर हो जाएगा ना ए बी। तो यहाँ से ए बी का मान कितना निकल के आया, यानी लंब कितना आया 49 का स्क्वायर निकलता है ना, वर्गमूल निकलेगा 7 आएगा। तो 7 आ गया। अब इनका क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो सबको जोड़ दो। 25 जमा 24 जमा 7 बराबर कितना होगा, एक इसमें से दो, 25 दूना 50, 56 आएगा आपका, 56 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 56 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आगे बढ़ें। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है, तुरंत क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, आधार दिया 7, विकर्ण दिया 25। अभी वही फिर लगाए, देखो विकर्ण 25 है ना, तो 7 24, 7 ही बनेगा 24 ही बनेगा, कभी ये 7 बन जाएगा कभी ये 24 बन जाएगा। पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो दोबारा से, वापस से निकालना चाहोगे तो ठीक है। 7 24 25 क्या पूछा है, हाइट पूछा है, तो हाइट इसकी 24 है, आंसर हमारा हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का है, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसे आराम से। ये आपका समकोण है, आधार कितना दिया 10, कर्ण दिया 26, ये दिया 26, ये दिया है 10, 10 24 26 हमने पढ़ रखा था ना ट्रिपलेट, अभी 10 24 26 ठीक है। नहीं तो पाइथागोरस लगा करके आप कर सकते हो, लंब निकाल सकते हो। निकालना है तो पाइथागोरस लगाओगे, यहाँ पर सीधा लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण कितना 26, 26 का स्क्वायर लिखोगे 676, लंब आपका यहाँ से फिर यहाँ रख दो आपका ए बी सी, यहाँ लिखोगे ए बी स्क्वायर प्लस आधार लिखोगे 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इधर जाके घट जाएगा। तो 676 माइनस 100, ये आपका निकलेगा ए बी स्क्वायर, घटाओगे तो यहाँ आएगा आपका 576 बराबर ए बी स्क्वायर, इस पे निकलेगा आपका 576 बराबर ए बी। तो यहाँ से ए बी का मान निकलेगा 24 का स्क्वायर है, ये आपका जान ही रहे हो। तो यहाँ से ए बी का मान निकल आएगा 24। हाइट पूछा है, लंब पूछा है, 24 आपका हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बात समझिए, क्लियर है। ऐसे भी निकाल सकते हो, एरिया भी पूछ सकता था। एरिया अगर पूछा होता तो सीधा लिखते बेस इंटू हाइट बाई 2, 10 लिखते, यहाँ से 2 भाग करते, यह आपका आता 12, 12 दाम 120 होता, एरिया भी 120 निकल जाता, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप पूछा था सबको जोड़ देते, ठीक है, ये हो जाता आपका। इसमें 2 14 48, 48 12 60, तो निकल जाता डायरेक्ट। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। फिर वही दिया है समकोण त्रिभुज था आपका। देखो आप कहोगे कि एक टाइप के इतने सवाल कहे करवा रहे हो, इतना टाइप का सवाल इसलिए करवाना जो तुम लोग को डाउट होता है ना सवाल में कि सवाल गलत होता है, सवाल आता नहीं है, हर सवाल में अलग अलग बात पूछ रहा है। देख लो उसमें क्या पूछा था, एक में परिमाप पूछा, फिर एक में हाइट पूछा, अब इसमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है। हर सवाल आपको सवाल लग रहा होगा कि एक जैसा है, सवाल एक जैसा ही है, लेकिन हर सवाल में अलग अलग बातें पूछ रहा है, इसलिए हर सवाल को ढंग से प्रैक्टिस करनी है ताकि इस टाइप का सवाल फिर दोबारा कभी बन जाए ना तो गलत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है। समकोण त्रिभुज कितना दिया है आपका, इसका आधार दिया है 24 और विकर्ण दिया है 25, तो लंब आपका सीधा बन जाएगा 7, 7 24 25 तिरपट लग गई। एरिया पूछा है तो एरिया जानते हो, इसका भी वही होता है बेस इंटू हाइट बाई 2, तो बेस कितना आपका 24 है, हाइट 7 है, 2 भाग करोगे यहाँ 12 आएगा, तो 12 सतह 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा आपका एरिया, ठीक है।
तो आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर सी सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। आधार कितना दिया 21 और ये दिया 29 कर्ण, 29 21 और 20 ट्रिपलेट लास्ट वाला 20 21 29 चलता है आपका ट्रिपलेट। एरिया पूछा है तो फिर वही लगाओगे, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस कितना है आपका 20, हाइट कितनी है 21, यहाँ 2 भाग करोगे, यहाँ कितना आएगा 10, 21 दामा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है आपका। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। अब देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज का एरिया दे दिया है, कर्ण की लंबाई दे रखा है, सबसे छोटी भुजा पूछा है। आराम से क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना देंगे। विकर्ण दिया है 13 दिया है ना। अब सिर्फ एक भुजा दे रखा है, बाकी एक को नहीं दिया, तो हम सोच लेंगे ट्रिपल लगाएंगे। अगर विकर्ण दिया है 13 तो जानते हो 13 बनता आपका, ठीक है। समझे, अगर आपका विकर्ण कितना बना है 13 तो सीधा बनता है 5 12 13। बेस क्या होगा आपका बड़ा होगा। इस तरीके से नहीं पढ़ा है तो फिर इसके लिए फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो टिम्मा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सवाल डायरेक्ट ट्रिपलेट के माध्यम से समझा देता हूँ। अगर हमें चेक करना है तो हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, आराम से समझो। एरिया कितना दिया, विकर्ण कितना दिया 13, ये दोनों मुझे नहीं दिया। हम अपने घर से ट्रिपलेट मुझे याद है तो मैं 5 12 13 के हिसाब से रख रहा हूँ। लंब आपका छोटी भुजा होगी 5 मान लेते हैं, ठीक है। उत्तर हम 5 पे टिक करते हैं। अभी मैंने किया डायरेक्ट, लेकिन हमें चेक करना कि अगर हम इसको 5 माने इसको 12 माने, हमारा क्षेत्रफल क्या 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक करना पड़ेगा। बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के, बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस कितना है आपका 12 है, हाइट 5 माने हैं, 2 काटोगे 10 आएगा, सॉरी कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो 6 पंचे 30। मामला फिट है, इसका मतलब छोटी भुजा हमारी कितनी होगी 5 होगी। हमारा आंसर हो गया। 12 है नहीं क्योंकि 12 से बड़ी हो जाए तो आंसर हो जाएगा। ये तो आपका तरीका रहा। अभी देखो सवाल आएगा ऐसा आएगा ना जिसमें आप ट्रिपलेट लगाओगे लेकिन आपका एरिया नहीं निकल गया, तो वो फिर सीधा फार्मूले से लगेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी इस सवाल को करना चाहते तो डिटेल से मैं करवा दे रहा हूँ दोबारा से। ये ना हो कि आप इसको मान लो कि पेपर में आ गए तो क्या करेंगे हम। देखो ध्यान से, मैं आराम तुम्हें समझाता हूँ, बात ध्यान सीखना, ठीक है। क्या करा है, कर्ण की लंबाई 13 है, ये भुजा 13 दी हुई है ना, सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालना है। तो इसको डायरेक्ट अगर ऐसे करो ना तो बहुत अच्छा है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। नहीं तो फिर आपको इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर इस तरीके से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 भुजा देना कंपलसरी है, कर ही नहीं पाएंगे। इसमें से एक भुजा फिर कर्ण ना देकर के कोई दूसरी भुजा देगा तभी निकल सकता है, नहीं निकलेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि विकर्ण दिया, विकर्ण आपको 13 दिया, बाकी 2 भुजाएं है ही नहीं, तो हम एरिया रख करके भी कुछ नहीं कर सकते हम। बात समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका होगा। तो इस तरीके से कर्ण का मान अगर यहाँ से निकालना चाहें तो हम कर्ण आपका √a² + b² रखेंगे, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, 169 यहाँ से बन जाएगा, a² ab बन जाएगा। दोनों भुजाओं का जोड़ निकल के आएगा आपका, मतलब बन सकता है, लेकिन है कि क्रिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी, इसलिए सवाल ऐसा ना करो। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है, क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, परिमाप 60 दिया, कर्ण दिया 26, ये 13 का डबल नहीं है, तो अभी 5 का डबल ये 10 हो जाएगा, 12 का डबल ये 14 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हो गया, 12 दूनी 24 बन गया, तो एक बार 10 24 26 बन गया, ट्रिपल लग गई। अब कह रहा है ना परिमाप कितना है, तो हम जोड़ो इसको, देखा 26 क्या 60 आता है, इसको जोड़ोगे सीधा 26 24 50 10 60। मामला फिट है, मामला फिट है। क्षेत्रफल पूछा है तो एरिया लिखेंगे, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस आपका 24, हाइट आपका 10/2 आपका आएगा 12, तो 12 दामा 120 आ गया उत्तर आपका मीटर स्क्वायर, तो आपका डी उत्तर हो गया, ठीक है। सवाल जैसे बने उसको ऐसे कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भैया, अब नया टाइप का सवाल है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज के खत्म हो गए। कह रहा कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ
एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इसका सबसे बड़ा शीर्ष लंब ज्ञात करो। ये सबसे बड़ा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज का नाम नहीं लिया, सब भुजाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब बनेगा विषम बाहु त्रिभुज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है आपका त्रिभुज। क्या है आपका? ये त्रिभुज है त्रिभुज ना। अगर सबसे बड़ा शीर्ष लंब लेना है, क्या लेना है? सबसे बड़ा शीर्ष लंब। देखो शीर्ष लंब हमेशा यहीं से डालोगे। अगर सबसे बड़ा शीर्ष लंब लेना है ना, तो जहाँ से लंब खींचोगे ना, ये भुजा सबसे बड़ी यही होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा यही होगी। अगर सबसे छोटा शीर्ष लंब लेना है, सबसे छोटा शीर्ष लंब अगर आपको लेना है, तो सबसे छोटी भुजा आपकी यही होगी। ठीक है? ये आपका लेना है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा शीर्ष लंब तभी होगा जब ये भुजा सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी होगी। यानी कहने का मतलब, अगर छोटा शीर्ष लंब है, अगर छोटे शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए, बात ध्यान सुनना, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से ध्यान सीखना है। ये सवाल बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं है लेकिन समझ जाओगे तो आसानी से कर जाओगे। अगर सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए ना, तो जो इसकी है ना, तो जहाँ से लंब डाला जाएगा ना, ये जो लंब डाला जाएगा, यहाँ पर भुजा सबसे छोटी होगी और बेस सबसे बड़ा होगा। बेस क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। अगर बड़ा शीर्ष चाहिए तो ये हाइट सबसे बड़ी होगी और फिर बेस जो होगा वो सबसे छोटा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है? अब हम सवाल करते हैं। बात समझ में आ गई ना? अरे भाई, जितना ऊँचे जाओगे उतना शीर्ष लंबा रहेगा, यानी भुजा लंबी जाएगी, और जितना फैला दोगे उतना छोटा हो जाएगा। इतना कॉमन सा बात है और कुछ नहीं है, समझे बस। अब देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे कह रहा कि इसका सबसे बड़ा शीर्ष लंब ज्ञात करो। सबसे बड़ा शीर्ष लंब का मतलब है कि सबसे बड़ी भुजा ऊपर होगी, लंब होगी, बात समझ रहे हो ना। और बेस में सबसे छोटी भुजा होगी, यानी 6 होगी। ये होगी 7, ये होगी आपकी 8, ये होगी 6। अब देखो ध्यान से, पहले तुम ध्यान से सीखना। हमें शीर्ष लंब चाहिए ना, हमें शीर्ष लंब चाहिए, हमें शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए। आराम से ध्यान रखना। हाँ, चले बताएं, सवाल करें आगे? ठीक है, करते हैं। मैं समझाता हूँ, आराम ध्यान देखना। हम इसका पहले निकालेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट बाई 2, यहाँ से निकलता है। हाइट मतलब हमें शीर्ष लंब निकालना है, बात समझना ध्यान से। ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पर ये त्रिभुज कौन सा है? ये आपका विषम बाहु त्रिभुज है। हमको नहीं पता कि इसका क्या निकलेगा, तो पहले हम इसका ये एरिया बराबर, पहले हमें एरिया नहीं पता ना, हम पहले एरिया निकालेंगे। किससे? हीरोन्स फार्मूला से। तो पहले इनको जोड़ो, इनको 8 6 14, 14 में 7 जोड़ोगे 21। कितना है आपका? 1 मिनट। कह रहा कि एक भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 6 14 14। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यही तो सवाल था भाई। ठीक, ओ लो भाई, गड़बड़ हो गया, पेन दब गई यार। कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते हैं। अठारह नंबर सवाल था ना? ठीक 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 ठीक, शीर्ष लंब गिरा देना। ठीक, हो गया, हो गया। 8 6 14, 14, 14 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 7 जोड़ोगे तो आपका कितना निकल के आएगा? 7 21 आएगा। 21/2। बहरहाल मैं सवाल को चेक कर लेता हूँ एक बार नोट्स में, ये सवाल सही है कि नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है ना आपका। भाई थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है,
ये सवाल आपका थोड़ा सा गलत हुआ है, 5 6 7 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा था ना, क्योंकि इसका जोड़ देखो भिन्न में आ रहा था, इसीलिए मुझे डाउट लगा कि गलत है। कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से, सब कुछ सही है। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, तो 6 5 11 7 18, आपका करोगे 9 आएगा, तो 9 आपका एस का मान कितना आएगा 9। यहाँ से एरिया निकालोगे तो 9 9 में 5 जाएगा 4 आएगा, 9 में 6 जाएगा 3 आएगा, 9 में 7 जाएगा 2 आएगा, तो एरिया क्या निकल के आएगा, देखो 9 निकल जाएगा 3 और 4 निकलेगा 2 और यहाँ आएगा 6, तो आपका निकलेगा 6√6। एरिया निकालना है, ये तो अभी हम सीख के आ रहे हैं यार, हीरोन्स फार्मूला वाला सवाल सीधा। हमें एरिया क्या मिला इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, जो कि आपका ये था 6√6, ठीक है। और हम इसकी अगर हाइट यहाँ से खींच लेते हैं, अगर यहाँ लंब डाल देते हैं, खींच लेते हैं, तो इससे भी निकल जाएगा, लेकिन इसका हाइट हमें लंब है नहीं हमारे पास, तो बेस कितना लोगे तुम, छोटा लोगे 6, हाइट हमें नहीं पता, निकालेंगे 2 से करेंगे भाग, अब इधर करोगे गुणा, इधर ये आपका निकलेगा 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 गुणा हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अब ध्यान रखना, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा भाई, गलत हो गया। यहाँ पर क्या मान लिए, अब मैंने कहा था ना कि अगर शीर्ष लंब बड़ा चाहिए तो बेस छोटा लेंगे, और शीर्ष लंब छोटा चाहिए तो बेस बड़ा लेंगे, सबसे बड़ी भुजा बेस होगी। तो अब यहाँ सबसे छोटी भुजा 5 है, तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेस 5 लोगे, तो 6 से गुणा कराओगे इधर, ठीक है। तो 6 दूनी 12√6 और 5 से क्या हो जाएगा आपका भाग, तो यहाँ से हाइट इस तरीके से निकालोगे, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा। अब बात समझे, इस तरीके से पहले इस त्रिभुज में हीरोन्स फार्मूला लगा के एरिया निकालेंगे, फिर हम जो बेस इंटू हाइट बाई 2 वाला एरिया का फार्मूला लगाते हैं, एक तरफ फिर एरिया मिल जाएगा, एरिया की तरफ एरिया रखेंगे, फिर इधर रखेंगे, तब ये सवाल आपका बनेगा। अगले सवाल में बढ़िया से करते हैं, यहाँ 5 इसको ध्यान रखना, करेक्ट करना, मैं इसको 18 नंबर करेक्शन में डाल दे रहा हूँ, कर दूँगा। अब अगला देखते हैं, फिर वही बनाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, अब सबसे बड़ा पूछ रहा है तो बेस सबसे छोटा होगा, यानी ए आपकी हाइट सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये त्रिभुज छोटा सा, ये आपका मतलब कहने का मतलब कि ए आपका ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 12 है, तो सबसे ए आपकी 12 होगी, ए आपकी 10 होगी, बेस आपका 8 होगा। तो यहाँ से पहले क्या निकालोगे, यस जोड़ोगे, 12 8 20 30, यहाँ 15 आएगा। तो यहाँ से एरिया पहले निकालना पड़ेगा आपको हीरोन्स फार्मूला से। यहाँ लिखोगे 15, 15 में से 12 घटेगा 3 आएगा, 15 में से 10 घटेगा 5 आएगा, 15 में से 8 घटेगा 7 आएगा। यहाँ निकालोगे 5 3 15, 15 15 निकल जाएगा, तो ये आएगा 15√7, एरिया निकल गया। अब हम ए वाला फार्मूला लगा लेंगे, यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये चाहिए हाइट ना, तो बेस इंटू हाइट बाई 2, एरिया कितना निकला है आपका 15√7, बेस कितना मान हो गया 8, सबसे छोटी भुजा, हाइट यस 2 2 काटोगे, यहाँ कितना आएगा 4, 4 से यहाँ नीचे आएगा भाग हो जाएगा, तो आपका आएगा कितना 15√7/4, ये क्या निकलेगा आपका हाइट 15√7/4, 20 सही उत्तर हमारा हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल अब देखो, इसमें सबसे पहले छोटा पूछा है। अब छोटा पूछा है तो कुछ नहीं करना भाई, आराम से सीखना है। बेस हम सबसे बड़ी भुजा ले लेंगे बस। पहले इसका एरिया जोड़ो, 9 7 16, सॉरी हाँ 8, ये आपका कितना होगा, वही होगा आपका 17 17, एक आपका 18 18 10 28 38, 38 का आधा करोगे 19 आएगा, कितना आएगा 19 आएगा। नहीं सीधा जोड़ो 20 8, सॉरी 11 है ना, 11 9 जोड़ो कितना होगा 20 आएगा, 20 8 28 28 14 आएगा। तो यहाँ से एरिया निकालोगे, सीधा क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो यहाँ लिखोगे एस का मान 14 है, 14 में से 8 घटाओगे 6 आएगा, 14 में से 9 घटाओगे 5 आएगा, 14 में से 11 घटाओगे यहाँ पर 3 आएगा। हुआ? अब देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो ये 14 है ना, 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 7, 6 है ना, इस 3 को इसके साथ करते हैं तो 6 बन जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा आपका, 6 बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा बस, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। तो आपको पड़ेगा 7 × 5 = 35, कितना बचेगा, कितना आएगा, तो 6 निकल गया आपका। देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूँ, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, एक 6 निकल गया, 5 बचा 7 बचा, 7 बचे 35। ये क्या निकला, एरिया, एरिया निकला है 6√6,
35। मैंने कहा कि सबसे छोटा सीरीज लेना है तो बेस सबसे बड़ी लेंगे। तो बेस कितना हमारा सबसे बड़ा कितना होगा 11। हाइट तो पता ही नहीं है, हाइट निकालना ही बटे 2 करोगे। इधर गुना होगा 6 दूनी 12√35 हो जाएगा। 11 से हम कर देंगे भाग, ये निकलेगा 12√35, 12√35 ठीक है, 12√35 बटे 11 ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 20, 8, 9, 11 CS पूछा है सबसे छोटा। 20, 8, 28, 14 आएगा ना, ठीक है सही है। आपका आएगा 14, 14 में से 8 गया 6 आएगा, 14 में से 9 घटाओगे 5 आएगा, फिर 14 में से 11 घटाओगे 3 आएगा। सही तो है यार। तो आपका ये 6 हुआ ना, तो 7 दूनी 14 2 हुआ है, आपका ये 3 है, 3 दूनी 6, 6 निकल गया, 7 × 5 = 35 हुआ, 6√35। ऑप्शन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 20 का ऑप्शन है। ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ा सा भाई, एक ऑप्शन यहाँ डालना था हमें, एक ऑप्शन यहाँ 35 कर दो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 और 35, यहाँ 35 होगा ठीक है। क्या होगा यहाँ पर 35, एक ऑप्शन बना लो यार, नहीं हो सकता है मिस्टेक हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजा दे दिया, इतना सबसे छोटा पूछा, फिर वही करना पड़ेगा जान। तो जोड़ोगे कितना आएगा, ये 15 होगा, 15, 16, 16, 26 आधा होगा 13। एरिया निकालोगे यहाँ पर, अभी तो निकालना आ गया होगा ना आराम से। 13, 13 में 11 घटाओगे, 13 में 11 घटाओगे 2, 13 में 12 घटाओगे 1, 13 में 13 घटाओगे 25, 26। गलत हो रहा भाई, जोड़ने में गलती हो रही है तुम्हें। ये कितना होगा, 12, 13, 25, 25, 26, 10, 36 होगा। 10 जोड़ना भूल गए थे, 36 होगा, आधा करोगे 18 आएगा। 18 में 11 जाएगा 7 आएगा, 18 में 12 जाएगा 6 आएगा, 18 में 13 जाएगा 5 आएगा। आई बात में समझ में। अब देखो इस 18 को मैं लिखूँगा 3 × 6, तो एक 6 का पेयर बन गया, बाहर हो जाएगा 6। 7 बचेगा, 7 बचेगा ना, 7 बचेगा 3, 7 × 21, 21 × 5 = 105 ठीक है। तो ये आपको बच गया। एरिया निकला 6√105। आप सबसे छोटा पूछा है ना, तो बड़ा से बेस क्या लेंगे, सबसे बड़ी भुजा 13, हाइट वही रहेगी 2, तो 6 दूनी 12√105, 13 बटा में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12√105 बटे 13, तो 105 बटे 13। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है ठीक है, तो इसको भी आपको सही करना पड़ेगा भाई, बिना सही करे मामला बनेगा नहीं ठीक है। तो या तो फिर आपको 105 बटे 13 करना पड़ेगा आपको ठीक है, क्योंकि इसमें और 6 दूनी 12 होगा ना भाई, हम कर ही नहीं सकते। तो आंसर हमारा इसी को बना लेते हैं 13, यही आपका यहाँ पर कितना होगा 12। मैं करेक्ट कर दूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये देखो ये गलत इसलिए हो रहा ना भाई, थोड़ा सा मामला कॉपी पेस्ट का है ना, क्योंकि सवाल जब टाइप नहीं करते हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं, उसी में मिस्टेक होती है ठीक है। फिलहाल मैं इसको करेक्शन कर दूंगा, तुम उसकी चिंता ना करो ठीक है। ऑप्शन डी अपना 12 होगा, आंसर हो गया। 18, 20, 21 यही दोनों गलत है ना, मैं समझ रहा हूँ। चलो चेंज कर देंगे उसको, उठा के चिंता ना करो। आगे सवाल करते हैं। 22 में कह रहा है, तो कह रहा कि अब देखो आप सवाल चेंज हो गया आपका। कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं 17 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर। अब देखो कहोगे भैया 2 बराबर भुजाएं हैं 17 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है, हाइट पूछा है। आराम समझना बिल्कुल ध्यान से। टाइप क्या दिया है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ना, ऐसे दिया है। अभी फार्मूला भी करके आ रहे हैं। ए भुजा सेम होगी, ए अलग होगी, यहाँ से इसकी हाइट ले आएगी, एच मान लेंगे ठीक है। हाइट पूछा है तो हाइट का फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, अभी बताए थे हम, b 4a² - b² बटे 4a² - b² बटे 2। एरिया का अगर बात करें तो एरिया का जानते हो b/2 अलग से लग जाता है बेस के लिए, आधा करते हैं ना इसका तब ठीक है। बस मैं इसी मान उठा कर रख दो और क्या, 4 है। ये पहली भुजा क्या है आपकी, यहाँ पर 17 है, ये 17 है, ये आपकी 16 है ठीक है। 17 है तो 17 के स्क्वायर कितना लिखोगे यहाँ पर 289, 16 के स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर 16 के स्क्वायर 256 बटे यहाँ लिखोगे 2। अब 4 से गुणा कराएंगे, 9 चौक 36, 8 चौक 32,
32 3 35 और 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 में 256 घटा दो भाई, तो ये आपका आएगा 0 0, ये आपका आएगा 9। यानी कहने का मतलब कितना आएगा आपका 900/2। 900 का वर्गमूल निकलेगा आपका 30 निकलेगा बटे 2, काटो कितना आएगा आपका 15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी उत्तर। देखो ये तो तुम्हारा डिटेल प्रोसेस रहा करने का। मैं तुम्हें सवाल ऐसे अगर हाइट निकालनी तो ऐसे कभी करना नहीं है गलती से भी। ये कितना है आपका, एक कण है ना आपका 17 है, यहाँ 90 बनेगा, 17 है। ये पूरा अगर ये पूरा 16 है ना तो आधा 8 होगा, तो 8 15 17, तो 15 सेंटीमीटर डायरेक्ट टिक कर देंगे हम। ट्रिपलेट लगा लेंगे जल्दी, और ट्रिपलेट पक्का इसमें लगेगी, ये बात ध्यान रखना। नहीं लगेगी तो हम ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए आपकी ए भुजा आपकी 17 है, ए भी आपकी 17 है, ये 16 है। आधा करने तो ये 8 हो जाएगी, ए 8 हो जाएगी। हाइट सीधा भी निकालें 15 हो जाएगी। एरिया पूछा है तो देखो व्याध्यांश में एरिया का फार्मूला, या तो तुम देखो एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो तुम फार्मूला लगा लो b/4a² - b²/4, ये फार्मूला लगा के कर लो। मैं तुम्हें पहले फार्मूला करके दिखाता देता हूँ। कितना लिखोगे यहाँ, b का मान कितना है 16। अभी इन सबको यही सवाल करेंगे, कितना आया था निकल के, इस पूरे का निकल के आया था। यहाँ पर करेंगे 4 × 17 किसका लिखेंगे 289 - 256 लिखोगे बटे 4, 4 से मैं 4 काट दूँ, 4 चौक 16, 4 आएगा 4 ना। इन सब कॉल किया था तो 30 वर्गमूल निकल के आया था, तो मैं यहाँ 30 से गुणा करा दूँ, तो 4 तिहाई 12, एक 0 लग जाएगा। तो एरिया कितना निकल के आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आएगा 120 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 120 निकल के आएगा ना। एक तो सवाल तरीके रहा तुम्हारा ये कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, सवाल आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा तरीका है इस तरीके से ना करने का। मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए ध्यान से। दूसरा तरीका क्या करना है पता है ना, ये दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक क्योंकि 2 समकोण त्रिभुज है और दोनों समरूप होते हैं। मैं एक का निकाल करके उसी का डबल कर दे रहा हूँ, हमारा मामला बन जाएगा। अब देखो मैं पहले एक का निकालता हूँ इस वाले का, ठीक है। तो एरिया समकोण त्रिभुज के लिए जानते हो, अभी हम सीख के हैं बेस इंटू हाइट बाई 2। अब मैं तरीका तुम्हें सवाल में पेपर में सवाल कैसे करना है ना उस तरीके से बता रहा हूँ। बेस कितना लोगे 8 लोगे, हाइट कितनी है 15, 2 से भाग करोगे यहाँ का कितना 4, तो यहाँ का 15 चौका 60। एक त्रिभुज का कितना एरिया निकल गया 60, इसी के डबल कर दो, 60 दूनी 120 सेंटीमीटर हो गया। इतने में मामला हमारा निपट जाएगा, हमें ये सब करने की जरूरत है नहीं, समझे। सवाल ऐसे ही करना है पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस सवाल को उसी से करने वाले हैं अपने आइडिया से, जब भी हम सीख के आए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं कितनी हैं, पहले आपको समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बना लेना है। ये भुजा 13 है, यहू 13 है, पूरी 10 है। अगर यहाँ से हम लंब खींचेंगे तो ये 5 हो जाएगी, तो 5 12 13, हाइट मिल गई 12। उत्तर हमारा हो चुका है, उत्तर हो गया। अगर तो फार्मूला से करो, फार्मूला कभी मत लगाना, इस तरीके से कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बन गया आंसर हमारा हो गया। आपको एरिया निकालना तो क्या लिखोगे, एरिया निकालो पहले एक समकोण त्रिभुज का निकाल लो, एक का निकाल लो ना, इस वाले का निकाल लो, ऐसे इस वाले का निकाल लो। सीधा लिखोगे बेस हाइट बाई 2, हाइट कितना है 12, बेस लिखोगे 5, 2 से भाग करोगे 6 आएगा, 6 5 30, एक का निकला 30, तो पूरे का कितना निकलेगा, इसी का डबल करते थे, 2 × 30 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर हमारा हो जाता। आगे बढ़ेंगे 25 क्वेश्चन। ये करोगे 13 है, वही है, इसमें एरिया पूछेगा 60 अभी आया था, करे अभी भी सवाल कर रहे थे ना, जो वही सवाल है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं हैं, ये आपका 13 है, ये 13 है, यहाँ 20 दे दिया है। अब ध्यान देना भाई, अब मामला नहीं बनेगा, 10 है तो इसका 10 है, अब नहीं बनेगा। मैं क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 26, मुझे डाउट तो नहीं लग रहा कि 13 बजाय 26 चेंज किया हो, है यहाँ 13 के स्थान पर 29 है भाई। कितना है 29 है, ठीक है। तो यहाँ 10 है, आधा करोगे 10। तो अब देखो ध्यान से, अब इसमें ट्रिपलेट नहीं लगेगी, ट्रिपलेट आपकी नहीं लगेगी। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 26।
तो इसकी ऊंचाई कितना दिया है 20। एक मिनट, ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई 20 दिया है ना, तो हम बेस रख रहे हैं 30। एक मिनट रुक जाओ, आराम से करना भाई। ये कितना दिया 20 दिया, 20 दिया, 20 29 21 आता है। तो इसका कितना आएगा 21। पूरे की बेस कितना होगा 42, क्योंकि 21 का डबल होता है ना, आधा करते हैं तब होता है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 42, डी उत्तर हो जाएगा। अब इसका एरिया पूछा होता तो कुछ ना करते हम, पूरे एरिया का क्या लिखते 2 गुना लिखते। देखो भाई जब भी निकालना है यार सीधा लिखो। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है पूरे का एरिया निकालना है ना, तो वैसे हम एक निकाल के 2 दुगुना करते हैं, तो वैसे में क्या ना करें, ऐसे डायरेक्ट बेस इंटू हाइट बाई 2 करके 2 करते हैं, डायरेक्ट यही ना रख दें। तो इसका एक नया फार्मूला बना लो यार सीधा, बेस और हाइट का गुणा करा दो, बात ख़त्म। बेस कितना है, बेस कितना है, लेकिन आधा करके बेस लेना, पूरा बेस मत लेना, ये गलती मत करना, नहीं गलत हो जाएगा फिर। बेस कितना आपका 21, हाइट कितनी है 20, 21 गुना 42 420 सेंटीमीटर आएगा। एरिया पूछा था 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। हो सकता है आगे सवाल में पूछा भी हो, नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु खींचेंगे, इसकी ऊंचाई कितना दिया है आपका, ये हाइट दिया है 24, विकर्ण दिया है 25, तो 7 24 25 7 आएगा, पूरा आएगा 14, डबल होता है ना, तो सी उत्तर होगा। अब इसका अगर एरिया पूछा होता तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है इसका एरिया। अगर पूछा होता तो बाई चांस, नहीं पूछा तब नहीं करेंगे। अब आपका आ गया, हमने समकोण त्रिभुज के सवाल कर लिए, विषमबाहु त्रिभुज के सवाल कर लिए, अब आ गए हम आपके समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल। आसानी से करने का प्रयास करते हैं और सवाल बनेगा, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्लास भी 52 मिनट की हो चुकी है। एक घंटा हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, चलें। चलो 2 सवाल बच रहे हैं, आराम से। समबाहु त्रिभुज बनाना है, जानते हो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ए भी 5, ए भी 5, ए भी 5। तो इसमें 3 बात पूछ सकता है, या तो इसकी हाइट पूछेगा, या तो इसकी हाइट पूछेगा, या इसका एरिया पूछेगा, या फिर इसका पेरीमीटर पूछेगा। 3 के अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। हाइट पूछेगा सीधा, आपको जानते हो फार्मूला आपको पता ही है, √3/2 इंटू ए लिखते हैं। एरिया अगर पूछता है तो √3/4 भुजा के स्क्वायर करते हैं ना। अगर पेरीमीटर पूछता है तो 3a निकालते हैं ना। सारा फार्मूला आपको समझ में, सारी बातें इस सवाल में करके दिखाता हूँ, फिर सवाल कोई भी है कर लेना। हाइट पूछा है सीधा लिखोगे, √3/2 भुजा ए है तो यहाँ लिख लोगे गुना में ये उत्तर। या फिर इसको आगे लिखते हैं, बड़ी वैल्यू आगे होती है, ये छो बड़ी होती है ना 5, तो 5 √3/2 है, 5 √3/2 भी उत्तर हमारा हो गया, सवाल आ गई। एरिया पूछा होता तो 5 के स्क्वायर लिख देते, 5 × 25 √3/4 होता है यहाँ पर, ये हो गया एरिया। 5 3 15 होता पेरीमीटर। मैंने सारी बातें कर दी इसमें, आगे बढ़ते हैं। और 38 सवाल, इसमें 7 है। ऊंचाई पूछा है, हाइट पूछा है, तो हाइट बराबर √3/2 इस तरीके से लिखो, ज़्यादा सही हो जाए, सीधा रखना होता है। 7 √3/2 ये हो गया, 7 √3/2 ये उत्तर हो गया। अगर एरिया पूछा होता तो 7 × 49 √3/4 ये होता। पेरीमीटर 7 तरीके 21 हो जाता। सारी बातें लिखनी है। आज का लास्ट सवाल है भाई ये, ठीक है, लास्ट सवाल है आपका ये। 5 है, एरिया पूछा है ना, एरिया पूछा है ना आपका, एरिया पूछा है तो एरिया का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला होता है 3/4 भुजा के स्क्वायर। तो 5 भुजा 5 है, 5 के स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर 25 √3/4 ये हो गया। हाइट पूछा होता तो 5 √3/2 होता। परिमाप पूछा होता 5 3 15 होता। मैंने सारी बातें इसमें चर्चा कर दी हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलो क्लास जो जिन्होंने अब तक पूरा रुके उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। पहले नंबर लेक्चर नंबर आपको 1 देखना है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, लेक्चर नंबर 1 देखना, तब आपका लेक्चर नंबर आपको 2 देखना है, ठीक है। और वैसे ये भी देखोगे तब भी समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक सवाल हैं, पूरा मैंने बेसिक विद फार्मूला आपको आराम से की बातें सिखा दी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और जिनको भी मेंसुरेशन सीखना है भाई, इससे बेहतरीन तो मेरे से जितना बेहतरीन हो सकता है, बेसिक टू एडवांस, पहले बेसिक सिखाना है, अभी एडवांस सवाल करेंगे हम ना, तब बनोगे। और ये सवाल जिनको नहीं आएंगे ना, अभी जब सवाल करेंगे ना हार्ड लेवल के, तो मैं इतनी बातें लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करूँगा, फिर कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रही चीज़ें, इसलिए इनकी दब की प्रैक्टिस करनी है। इनकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो 18, 20, 21 ये 3 क्वेश्चन में करेक्शन करना है, करेक्शन करके इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलो मिलेंगे अगली क्लास में लेक्चर नंबर 30 के साथ। अगली क्लास में 50 तक सवाल पूरा कर देंगे, 50-60 तक। ईमान चलो कि 60 तक, ईमान को चलो कि मैक्सिमम 3 क्लास के अंतर्गत 2 क्लास हो चुकी है, 3 क्लास और लेंगे बस 2D के लिए, ख़त्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। 3 क्लास ऐसा नहीं लेंगे, तो बस चलो मिलेंगे अगली क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।